हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सीएसआईटी यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम मेनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो मास्टर्स मेथड की मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी थी इसके पहले, अगर आप वो देखोगे उसके बाद ही आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। एंड इसके अलावा जो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह है वो भी क्वेश्चंस में कवर करूंगा इसमें। आज पूरा वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ओके, आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जो अच्छे रहेंगे उनको मैं आपको फोकस ज़्यादा कराऊंगा, और जो रिपीटेटिव होंगे मैं उनको स्किप कर दूंगा, क्योंकि वो आप खुद प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको टी ऑफ वन की वैल्यू वन दी है, टी ऑफ एन की वैल्यू आपकी टू टी एन माइनस वन प्लस वन है, एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू है। तो ये किसके मतलब ये इवेल्युएट किसके लिए हो रहा है, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो इसका देखो, एक तो इसका तरीका है कि आपको आप जो मैंने आपको बताया था कि टी एन माइनस वन निकालो फिर उसको रिप्लेस करो। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनके लिए एक ट्रिक रहती है। ट्रिक तो नहीं है, आप कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं। तो ये यही इसकी ट्रिक है इस क्वेश्चन की। तो यहाँ बोला गया है एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू होना चाहिए। आप क्या करो, टू और थ्री के लिए, दो के लिए आप निकाल लो टी ऑफ एन की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज टी ऑफ टू क्या आएगा और टी ऑफ थ्री क्या आएगा। दोनों निकाल लिया आपने। अब आप देखो कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। अगर इन चारों में से मतलब कोई चारों में से तीन तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप टू के लिए निकालोगे तो एक एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा, और थ्री के लिए निकालोगे तो बच्चे दो हो जाएंगे। जनरली ऐसे ही होता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम है कि बच्चे इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो उसको रोकने के लिए लोग क्वेश्चन ही ये लोग ऐसा बनाते हैं कि आपको एक या दो या तीन तक भी पुट करना पड़ सकती है। कभी कभार आपको टू थ्री फोर तीनों पुट करना पड़ेगी, तब जाके आप फाइनल रिजल्ट पे आओगे, है ना। तो ये एक इशू रहेगा। तो इसका है टाइम टेकिंग, बट अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप फट से कर लोगे इस क्वेश्चन को, और मैंने यहाँ पर वही करा है। आप देखोगे यहाँ पे, तो आप एन को वन पुट करो, उससे आप टी ऑफ वन की वैल्यू अपने को मालूम है। फिर आप यहाँ पे पुट करो, ये तो देखो यहाँ तो डायरेक्ट हो रहा है कि अगर टी ऑफ वन इक्वल टू वन है, यहाँ वन पुट करके देख लो। अगर इससे सेटिस्फाई हो रही कंडीशन तो ठीक है, नहीं तो टू निकालो। टू के लिए नहीं, अगर हो रहा है तो ठीक है, एलिमिनेट हो रहा है तो ठीक है, तो थ्री के लिए निकालो। ऐसे आपको करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है, टू के लिए निकाला है, तो टू तक की मेरे को जरूरत पड़ी निकालने की, इसके बाद अपने आप ही क्वेश्चन हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। अब ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसके अंदर आपको रिकर्सिव रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, जो मैंने आपको बोला था जब प्रैक्टिस करा रहा था, तो इसलिए मैंने बोला था कि निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे टी 99 दे दिया। अब आप ऐसा तो है नहीं वन के लिए निकालोगे, टू के लिए, थ्री के लिए, ऐसे करते करते 99 तक तो जा नहीं सकते। तो इससे इसका सबसे अच्छा तरीका होता है रिकर्सिव रिलेशन निकाल लो। तो रिकर्सिव रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो हम वो देखते हैं पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको टी एन दिया हुआ है, टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन, और टी ऑफ वन की वैल्यू दी है टी ऑफ वन। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको मेथड बताई थी, आप पहले टी ऑफ एन माइनस वन निकालो। ठीक है, टी ऑफ एन माइनस वन अगर आप यहाँ पुट करोगे टी ऑफ एन की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन। ठीक है, अब इस पूरी टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। तो टी ऑफ एन क्या आ जाएगा, टी ऑफ एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन। ठीक है, इस तरह से आएगा। सिमिलरली आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, देखो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, बट आप इसके बाद आप खुद एक बार एन एन माइनस थ्री एन माइनस फोर के लिए निकालना, और मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपका आएगा टी ऑफ एन माइनस के प्लस, ये हो जाएगा एन, है ना, पहला, प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस ऐसे जाएगा ये एन माइनस के तक। ठीक है, अब मैंने इसके बाद क्या बोला था आपको, कि एन माइनस के की वैल्यू आपको किसके बराबर करना है, वन के बराबर। तो आप इससे के की वैल्यू निकाल पाओगे। और देखो, एक पॉइंट याद रखना, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो रिकरेंस रिलेशन, जो फाइनल आपका आउटपुट आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप इस कांस्टेंट को इग्नोर कर सकते हो, आप क्या बोल दोगे, के इज इक्वल टू एन। बट रिकरेंस रिलेशन में अगर आपने कांस्टेंट को इग्नोर कर दिया ना, आपका आउटपुट गलत आ जाएगा, सीधी बात। इसलिए आपको ध्यान से करना है इसको, ये कंफ्यूज मत होना। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोला है तो अपने को कांस्टेंट को इग्नोर करना है। ठीक है, बट अगर निकालना है अपने को रिकरेंस रिलेशन और वैल्यू निकालना है टी 99 टी 100 इस तरह से, तो फिर आपको ये कांस्टेंट को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मेरे यहाँ पे क्या आ गया, के की वैल्यू क्या आ गई, एन माइनस वन। अब अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में, तो टी ऑफ एन क्या आ जाएगा, टी ऑफ वन। ठीक है, ये यहाँ पे एन माइनस वन, एन माइनस वन, तो टी ऑफ वन बचा, प्लस एन माइनस वन प्लस, ऐसे करते करते आखिरी में ये आएगा एन माइनस वन। दैट इज आपका ये जो आउटपुट है ये फाइनल हो जाएगा वन। मतलब आप वन से लेके एन तक का सम निकाल रहे हो, है ना। और वन से लेके एन तक का जो सम रहता है, उसको आप ये तो एपी है, तो आप इसको फॉर्म, अगर किसी को याद नहीं हो तो आप फॉर्मूला लगा लो, एस एन इक्वल टू
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, एस एन इक्वल टू दिस 2 प्लस n-1 इंटू 1। तो आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा n-1/2। ये आपका सम होता है फर्स्ट n इंटीजर्स का या फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का बोलते हैं हम इसे। तो ये आपका सम होता है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको 99 पुट कर देना है और उसकी वैल्यू आपकी निकल आएगी। ये आएगा आपका आंसर, खत्म। ओके, तो देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ करानी था, तो मैंने आपको ये प्रैक्टिस के लिए करवा दिया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आप उसे कर सकते हो। अब देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि आपको निकालना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। ये तो फॉर्मूला याद होगा तो आप निकाल लोगे, बट मैं अभी फोकस किस पे करूँगा, जिसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वाला आप खुद कर सकते हो, फॉर्मूला याद रखना है आपको बस, ठीक है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। आप पॉज करके इसको पहले खुद ट्राई करना और फिर कमेंट में आंसर लिखना और मैच करना कि आपका हो रहा है कि नहीं, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको कभी कभार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आएगा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो, क्योंकि कई जगहों पे आया हुआ है और गेट में तो आता ही आता है इस टाइप का, कोई कोई ना कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। एक 2023 में भी अभी इस साल जो है इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिला था। आप चाहो तो इसका पेपर देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है ये, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, है ना। अब हमें इसकी सिंप्लीफाई करके इसका फाइनल निकालना है कि टी एन क्या आएगा। तो इसको करने का क्या तरीका है, तो आप सबसे पहले इसमें ऑब्जर्व करो, ये जो हिस्सा है इसको देखो आप, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये है एन की पावर 1/2। अब अगर ये एम की पावर 1/2 है तो आपको ध्यान रखना, ये आगे यूज आएगा इसलिए बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एन इज इक्वल टू 2 की पावर एम लेना है। क्या करा मैंने, अगर n की पावर 1/2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ 2 की पावर m लूंगा मैं। अगर यहाँ n की पावर एग्जाम्पल के लिए 1/14 होता या 1/15 होता एग्जाम्पल के लिए, तो आप n इक्वल टू क्या लेते, 15 की पावर m, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना। तो आपने क्या करा, n इक्वल टू 2 की पावर m पुट कर दिया। पुट करने के बाद आप यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर मैंने डाल दिया 2 की पावर m इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो 2 की पावर m/2 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस पूरी टर्म को, जो ये आपकी टी ऑफ 2 की पावर m लिखी है ना, इसको आप कर दो s ऑफ m। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करते रहना। आप इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेथड ही ऐसी है, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे s की पावर s ऑफ m की फॉर्म में, और यहाँ पर जो आप देखोगे अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा, s ऑफ m/2 के फॉर्म में प्लस 1, ठीक है। अब अगर ये इक्वल टू आएगा, अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी, ये आपका रिकर्सिव रिलेशन आ गया जो मास्टर्स मेथड से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो आप इसको मास्टर्स मेथड से सॉल्व करके इसका जो भी आउटपुट है वो मुझे बताओ, मैं आपको पॉज करके मैं आपको इसका फाइनल आंसर बताता हूँ। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आएगी, थीटा ऑफ 1 इंटू लॉग एम, ठीक है। जब आप मास्टर्स मेथड अप्लाई करोगे ना, तो आपका फाइनल आउटपुट ये आएगा। अब आपका क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको इस m, अब जैसे यहाँ m है तो अब मैं, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, आपको इसको फाइनल n में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा आंसर हमेशा n में आता है ना। ऑप्शंस भी आपको n में गिवन रहेंगे, m में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको कन्वर्ट करोगे, आप दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉग n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m log 2। बेस 2 के साथ ले लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बेस 2 के साथ 1 हो जाएगा, आपको आसानी रहेगी। बेस का अगर बेस आया है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर कोई भी बेस लेके कर लो, आउटपुट आपका सेम ही आना है, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, थीटा ऑफ लॉग लॉग है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड है, आप हो सकता है वीडियो आप एक बार और देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार में मुझे भी समझ में नहीं आया था, बट बहुत आसान है एक बार अगर क्लियर हो गया तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ कांस्टेंट चेंज हो गया है। आपको बस इसको कन्वर्ट करके देखना है। मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करा दिया, आप इन सभी क्वेश्चंस को, जैसे क्वेश्चन 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इनको आप कर सकते हो। और ये 8th वाला ये भी कर सकते हो, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसलिए नहीं करा रही है ताकि आप खुद करके देखो, क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन आपको अच्छे वाले क्वेश्चन भी अगर आपको बता दूंगा तो आप क्या सीखोगे, है ना। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी आप करना, और ये काफी अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझसे नोट्स परचेज कर सकते हो। तो ये आपके आज मैंने क्वेश्चंस करा दिए प्रैक्टिस के लिए। अब जो वीडियो रहेगी उसमें हम ट्री मेथड देखेंगे, वो भी काफ़ी आसान मेथड है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए।
कंफ्यूजिंग रहती है वो भी शुरू में, पर आपको एक बार समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन फटाफट कर लोगे, आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ के लिए। इसलिए मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।